इमरान खान की रिहाई के अलावा एक जो मेन इशू था जो आज डिस्कस हुआ और काफ़ी ज़्यादा इस पर बात हुई वो है दहशतगर्दी का। और 2-3 लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से ये सवाल किया कि DGISPR ने अपनी एक लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में ऑफ द रिकॉर्ड नहीं ऑन द रिकॉर्ड सहाफ़ियों से बात की थी और उस मीटिंग में मैं भी था और मैंने पूरा उस पर एक व्लॉग भी किया था और बताया था कि DGISPR ने क्या क्या बात की है और क्या क्या उनसे सवाल हुए। तो उस पर उनसे सवाल हुआ कि DGISPR ने रिसेंटली जो सहाफ़ियों से इंटरेक्शन किया उसमें बताया कि जो दहशतगर्दी है उसको सपोर्ट मिलती है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से और उन क्रिमिनल्स की सरपरस्ती की जाती है सियासतदानों की जानिब से। और उस व्लॉग में भी मैंने बताया था कि DGISPR ने किसी सियासी जमात का नाम नहीं लिया, किसी सियासी शख्सियत का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से ये बड़ा क्लियर था कि उनका इशारा PTI की तरफ है। और क्योंकि उन्होंने कहा कि खैबर में और तीरा वैली में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे ड्रग्स का बहुत बड़ा काम है, वहाँ पे ड्रग्स की जो है सारी वहाँ पे फसल है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि वो सप्लाई होती है टुवर्ड्स अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से फिर यहाँ पर आती है। तो एक नेटवर्क एक बना हुआ है, एक गठजोड़ बना हुआ है दहशतगर्दों के साथ और वहाँ सियासी सरपरस्ती होती है। तो ये भी कोई अभाम नहीं छोड़ा था उन्होंने कि उनका इशारा चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी की तरफ है। लेकिन जब मंसूर अली खान साहब ने उस ब्रीफिंग में सवाल किया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी क्रिमिनल हैं और वो सियासी सरपरस्ती करते हैं क्रिमिनल्स की, तो उस पर DGISPR ने उस वक्त जवाब दिया था कि नहीं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मैं समझता हूँ कि वो चीफ मिनिस्टर है, बस इतना बयान था, नहीं हाँ कुछ नहीं। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ कि सोहेल आफरीदी जो है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है, इससे ज़्यादा उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये आज उनसे बार बार सवाल हुआ कि बताएं ना कि ये 12,000 एकड़ की क्या वहाँ पे ड्रग्स काश्त की जाती है और उससे सियासी लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, दहशतगर्दी क्या इस वजह से है। तो इन्होंने कहा कि नाम इन्होंने भी किसी का नहीं लिया, लेकिन इन्होंने इशारतन कहा कि जो ये बात कर रहे हैं असल में तो वही जिम्मेदार हैं। और उन्होंने कहा कि देखें कि क्या सिर्फ यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी ड्रग्स की हो रही है, आप ये देखें कि कितनी स्मगलिंग होती है, क्या वो भी सियासी सरपरस्ती की वजह से। फिर उन्होंने मिसाल दी कि आप देखें बलूचिस्तान में भी ईरान से कितना तेल आता है और वो स्मगल होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में KP तक पहुँच जाता है। क्या वो हमारी सियासी सरपरस्ती की वजह से होता है या कोई और इसकी इजाज़त देता है और किसी और की जिम्मेदारी इस पर बनती है। अच्छा, इस पर मैं आपको ये बताऊं कि DGISPR हमेशा ये मिसाल देते रहें कि उस दिन मैंने भी जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देखें बलूचिस्तान में जो सियासी सरपरस्ती है वो बिल्कुल है। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे भी इलीगल एक्टिविटी होगी सियासी सरपरस्ती होगी, लेकिन हमने उसको काफ़ी कट डाउन किया और आप देखें कि कितना डीजल पहले वहाँ से स्मगल होता था और अब कितना होता था। तो इन्होंने सोहेल आफरीदी साहब ने बेसिकली बात उन्हीं पे घुमा दी कि जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं असल में वही जिम्मेदार है। अच्छा, इस पर जो है एक सहाफ़ी वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने अब क्योंकि मैंने इजाज़त नहीं ली तो उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने इसका खुलासा बड़े अच्छे अंदाज में किया। उन्होंने कहा यार मैं बतौर सहाफ़ी क्या रिपोर्ट करूँ, मैं जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे बताया जाता है कि ये सारे ड्रग कार्टेल के पीछे, टेररिज्म के पीछे सियासी लोग हैं और इंप्रेशन हम ये लेके जाते हैं, तासुर ये लेके जाते हैं कि आप और आपकी हुकूमत इसके पीछे। फिर मैं जब आपके पास आता हूँ तो आपके पास से तासुर ये मिलता है कि इस स्मगलिंग के पीछे कोई क्रिमिनल या पॉलिटिशियंस का गठजोड़ नहीं है, इसके पीछे फ़ौज और क्रिमिनल्स का गठजोड़ है। तो यहाँ से मैं ये तासुर लेके जाता हूँ। तो हम क्या करें, वो भी रिपोर्ट करें, ये भी रिपोर्ट करें, हकीकत क्या है। तो इस पर वहाँ पे कई लोग बैठे हुए थे, तो जैसे उन्होंने इशारा किया शायद खटक साहब ने कि आप सलीम साफ़ी साहब बैठे हुए हैं, आप सलीम साफ़ी साहब से पूछें हकीकत क्या है। साफ़ी साहब उस पर कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी तरफ इशारा किया कि आप इनसे पूछ लें या जो वहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं उनसे पूछें। अच्छा, इंटरेस्टिंगली DGISPR भी ये कहते हैं कि जो मकामी सहाफ़ी हैं उनसे पूछ लें। तो अब ये दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू, वो कह रहे हैं कि DGISPR की तरफ से कहा जाता है कि ये एक नेक्सस है जिसमें दहशतगर्दी को फ़रोग दी जा रही है क्रिमिनल और सियासी सरपरस्ती की वजह से, और यहाँ से कहा जाता है कि देखें जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं असल में वही इसके ज़िम्मेदार हैं और फिर बलूचिस्तान तक की मिसालें दी जाती हैं। तो आज इस पर काफ़ी बहस हुई कि अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं और आप समझते हैं कि तीरा वैली में कोई 12,000 एकड़ काश्त हो रही है वहाँ पे ड्रग्स, तो आप जाएं, आपका इख्तियार है, इंतजामिया आपके पास है, आप बुलडोज कर दें, सारा आप ख़त्म कर दें वहाँ पे। तो इस पर वो अपनी कारकर्दगी बताने लगे कि देखें हमने बड़ा नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया है और कितने हमने लोगों को पकड़ा है और कितने हमने जो है वो मंशियात को पकड़ा है। तो ये इस तरह की वो उन्होंने बातें की, लेकिन वो ये कह रहे थे कि अगर कोई भी सियासी शख्स इसमें इन्वॉल्व हुआ तो मैं उसको गिरफ़्तार करेंगे और उसको हम उसके ख़िलाफ़ केस करेंगे। लेकिन इल्ज़ाम उन्हीं के ऊपर लग रहा था कि वही वो सियासतदान है जो सरपरस्ती करते हैं। खैर, उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात को डिनाई किया और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने जवाबी इल्ज़ाम लगा दिया।